दोस्तों, किसी ने सच कहा है, सोच बदलिए नजरिया बदल जाएगा। नजरिया बदला तो जिंदगी बदल जाएगी। मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति। आपका स्वागत है मेरे चैनल एम्पावर द लाइफ में। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ बुरी आदत होती है और हम उसे छोड़ना चाहते हैं, किंतु चाहकर भी हम ऐसा नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन बुद्ध के पास एक युवक आया। उसने बुद्ध से कहा कि मैं अपने दुर्व्यसन छोड़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने पूछा कि कौन से दुर्व्यसन? युवक बोला, मैं शराब पीता हूँ, जुआ खेलने की लत है, और भी बहुत से दुर्व्यसन हैं जिन्हें कहते हुए शर्म आती है। बुद्ध ने कहा, आज ही से ये सब छोड़ दो। युवक बोला, अरे एकदम से कैसे छोड़ दूं? धीरे धीरे ही तो छूटेगा। बुद्ध ने युवक को एक घटना सुनाई। देखो पुत्र, सुनो। एक समय एक संत के पास एक धनी युवक आया और उन्हें सहस्रों स्वर्ण मुद्राएं देने लगा। संत ने नाराजगी के स्वर में कहा, चल मेरे साथ और मेरे सामने ही इन्हें गंगा में फेंक दे। वे उस युवक की बाह पकड़कर उसे गंगा तट पर ले गए। युवक ने स्वर्ण मुद्राएं गंगा में फेंकना प्रारंभ किया, लेकिन उसने सोचा कि एक एक गिन गिन कर फेंकूं। वे शाम तक फेंकता रहा। अंत में बची हुई मुद्राओं का ढेर संत ने उसे छीन लिया और एक साथ गंगा में फेंक दिया। संत ने युवक से कहा कि इन स्वर्ण मुद्राओं को एक साथ ना फेंककर तुमने जिस तरह गिन गिन कर फेंका, उससे दो बातें खुलकर सामने आ गई। एक तो यह कि इन स्वर्ण मुद्राओं से तुम्हें कितना अधिक लगाव था, जो तुम फेंकने से पहले इन्हें गिन लेना चाहते थे। दूसरे यह कि जिस जगह तुम मात्र एक कदम उठाकर पहुंच सकते थे, वहां पहुंचने के लिए तुमने बेकार में हजारों कदम बढ़ाए। बुद्ध ने नवयुवक को समझाया कि दुर्व्यसन छोड़ना है तो फिर धीरे धीरे छोड़ने का बहाना क्या? एकदम क्यों नहीं छोड़ देते? आज से छोड़ दो, अभी से छोड़ दो। युवक ने उसी दिन से दुर्व्यसन छोड़ने की कसम खा ली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपनी कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसे हमें एकदम ही छोड़ देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि धीरे धीरे ही तो छूटेगी, एकदम से कैसे छोड़ दूंगा। धीरे धीरे तो आप उसे कभी नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा? जब आप अपनी किसी बुरी आदत में धीरे धीरे कमी करने लगेंगे तो वह आपके अंदर और भूख जगाएगी। आप उसकी तरफ और भागेंगे। आपको अपने दिमाग से पूछना होगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? इस बुरी आदत से मुझे ऐसा मिलता क्या है? और अंत में आपको उस डेडलाइन को देखना होगा कि ऐसा करने से मैं किन किन चीज़ों का सामना कर सकता हूँ। आखिर ये मेरे भले के लिए है कि नहीं? इससे मुझे कोई नुकसान होगा या फ़ायदा? जब आप उसके डीप में जाएंगे और आप देखेंगे कि अंत में आपके साथ ऐसा करने से बुरा ही होगा, तो आप उसे छोड़ पाएंगे। और धीरे धीरे नहीं, एकदम ही छोड़ना होगा। और दूसरी बात, आपको अपनी एनर्जी जो आप बुरी आदतों में लगाते थे, वही एनर्जी आपको अच्छे कामों में लगानी होगी। कुछ ऐसा काम जो आपको आंतरिक और बाहरी रूप से आगे बढ़ने में मदद करे। जब आप अपनी एनर्जी किसी अच्छे काम में लगाएंगे तो देखेंगे कि आप उस बुरी आदत से दूर होने लगे हैं और वे बुरी आदत पूरी तरह से आपके अंदर से खत्म हो जाएगी। तो आपको किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए अवेयरनेस और रिप्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि बुरी आदतें छूटती नहीं हैं, उन्हें रिप्लेस करना होता है किसी अच्छे काम में। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो बहुत जल्द मिलती हूँ एक कहानी और नई सोच के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।